जय माता दी सभी भाई बहनों को। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अपने बड़ों का चरण छू करके आज की वीडियो का यानी कि आज के व्लॉग का शुरुआत भी करती हूं। तो सुबह का टाइम है दोस्तों, सुबह सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि आजकल तो आप सभी को पता है कि धूप तो अच्छी खिलने लग गई है हर जगह। तो यहाँ पे बाबू के मैंने यानी कि अभी के कुछ मैंने इनर 2-3 इनर मैंने धो के यहाँ पे डाले हैं ताकि वो सूख जाए, क्योंकि हमें कल जाना है मम्मी के यहाँ। तो इसीलिए हम इनर को धो के डाल दिए हैं ताकि शाम तक में आराम से सूख जाएगा। और जो कपड़े ओस पड़ गए थे उनको भी हमने उठा के लकड़ी पे टांग दिया है, सूख जाए। और ये 2 बोरियां जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये खाद की बोरियां हैं जो खेतों में गेहूँ में डाले गए थे। तो एक तो 15 दिन पहले की है और एक अभी हाल की है। तो एक जो 15 दिन पहले की थी मैंने इस छप्पर पे डाल दिया, तो धोना ही भूल गई थी। जब दोबारा माही के पापा लेके आए तो जब मैं छत पे रखा, उन्होंने देखा तो मैंने 2 बोरियां थी, तो दोनों को हमें धोनी है। छत से हम नीचे लेकर के आ गए हैं। सबसे पहले ये जो बोरा यहाँ पे मैंने डाल के रखा है दरवाजे के सामने, गेट के बिल्कुल सामने, उसे धोना है। और इधर माही, मानसी, नैन्सी तीनों बहन नहा चुकी हैं और हम भी नहा करके ही आज के व्लॉग की शुरुआत किए हैं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हमें याद ही नहीं था कि व्लॉग मैं शूट कर लूँ। तो नहा धो करके खाना पीना जो छोटा था थोड़ा सा वो हमने कर लिया, नाश्ता, खाना तो नहीं। तो यहाँ पे ये बोरियां दोनों हम लेके आ गए हैं और सबसे पहले इन दोनों को धोएंगे। और ये बोरियां हमारे बड़े काम की होती हैं। आप लोग अक्सर देखते हो जब भी खाद की बोरियां आती है मैं हमेशा धो के रखती हूँ और हमेशा आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि ये बोरियां हमारी बड़े काम की है। गांव के लोग जो किसान लोग हैं, जो उनको तो बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके जब फसल काटने का सीज़न आता है ना, तो उन्हें बोरियां कम पड़ जाती है, भले ही साल भर का कितना इकट्ठा करके उन्होंने ना रखा हो। तो गांव के लोग ऐसे ही करते हैं, साल भर की जितनी भी बोरियां होती है सब इकट्ठे कर करके रखते हैं। गेहूं की जितनी बोरियां खाली होती हैं, बोरियां, झाल बड़े बड़े, सब वो लोग इकट्ठा करके रखते हैं, फेंकते नहीं हैं। और ना ही मतलब बड़ा हिफाजत से रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले साल फिर काम आएगा तो हमें ख़रीदना पड़ेगा और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ जगह पे रख दो ना तो चूहे काट देते हैं, तो इन्हें सब बड़ा संभाल के सब लोग रखते हैं। किसी के भी घर में, एक एक घर में अगर आप चले जाओगे तो एक बोरी मतलब आपको काम लगेगा। अगर आप मांगोगे तो कोई आपको देगा ना तो कम से कम 1 घंटे ढूंढ कर ही निकाल के देगा, क्योंकि इतनी हिफाजत से रखते हैं लोग, एक के ऊपर एक लपेट करके अच्छी तरह से बांध के रखते हैं। सबको ये काम होता है। और अब बस फसल गेहूं की कटाई और सरसों ये सब मड़ाई कटाई चालू हो जाएगी तो सबको काम लगने वाला है। और जो मैंने बोरे दरवाजे के आगे डाल रखे थे ना गेट के सामने, तो ये बहुत गंदे हो गए थे। अक्सर मैं इन्हें धोती रहती हूँ हमेशा, एक हफ्ते पे, 15 दिन पे, 1 हफ्ते के बाद ही धो देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा। और हम लोगों का काम क्या है, बाहर आना जाना, गांव में तो ऐसा ही है, बिना मिट्टी के बाहर आना जाना गुजारा है नहीं। तो इस बोरे में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से ये गंदा रहता है। और झाड़ू लगाओ जितनी बार उतनी बार झाड़ो, उसके बावजूद भी ये बहुत गंदा रहता है। और यहाँ पे मैं पावदान भी धो रही हूँ, तो जितना मैं पानी डाल रही हूँ उतना ही ये मतलब इसमें से कीचड़ जैसा निकल रहा है। तो बहुत अच्छे से इसे मैं छांट के अच्छी तरह से धोऊंगी, पटक पटक करके। और 2 बोरी मैंने बना के रखे, एक को धो करके डाल देते हैं सूखने के लिए, तो एक को दरवाजे के सामने डाल देते हैं। और ये सूती का होता है तो ये बहुत अच्छा भी रहता है। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हैं। कपड़े नहीं, बोरा और बोरी और पावदान वगैरह जो हमने धोए थे उनको फैला दिए हैं। और अभी हमें भर के 1 तसला कपड़ा धोना, ये देखिए भिगो दिया है हमने धोने के लिए। और देखते हैं कि आज की वीडियो में आप सबको क्या कुछ दिखा पाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमें भी अंदाज़ा नहीं है हम क्या क्या काम करने वाले हैं और क्या क्या आप सबको दिखाने वाले हैं। तो जो भी होता है आप सबको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखते रहिएगा और ये कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों कल जो हमने गेहूँ धोया था वो अभी नहीं सूखा है, तो इसलिए आज हमारे यहाँ तहरी बनने वाली है। मटर छील रहे हैं तो हम तहरी बनाएंगे और अच्छी भी लगती है, काफ़ी टेस्टी लगती है तहरी मटर की। तो देखिए दोस्तों, अचानक से मम्मी के यहाँ जाने का प्लान बन गया है, तो अभी को हम तैयार करवा रहे हैं। जो मटर हमने अभी छीला था ना उसको हमने नीचे
तलने के लिए रख दिया है, यानी तड़का लगा के कढ़ाई को छोड़ दिया है और चावल भी पक रहा है। तो अभी को हम तैयार करवाएंगे, फिर फटाफट से हम तैयार होंगे। और माही के पापा आ रहे हैं, घर पे नहीं है अभी, किनारे हैं घाट पे, तो वो आ रहे हैं, बस हम निकल जाएंगे आधे घंटे में। तो कहाँ रहेंगे? तो किसी को नहीं लेके जा रहे, सिर्फ अभी को लेके जा रहे हैं और अभी शाम को वापस भी आ जाएंगे। नमस्ते मम्मी, आप जा रही हैं नानी यहाँ, वो देखते उधर तैयार हो रही। ये इधर खटिया पर बैठी, काट पर वो बैठी। ये है नैन्सी और वो बैठे हैं बाबू तैयार होके। अभी पापा गए हैं अपनी चिन बनवाने सेविंग करवाने, चिन का मतलब टिड्डी बनवाने, अरे मतलब दाढ़ी बनवाने गए। तो फटाफट से हम तैयार भी हो गए हैं और हमने आप लोगों को बताया कि शायद हम कल जाएं, लेकिन आज ही प्लान बन गया है और 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो वापस भी आना है, इसलिए जल्दी निकल रहे हैं। अभी को लेके जा रहे हैं, बच्चों के लेके नहीं जा रहे हैं, शाम को आ ही जाना है। और माही पूछ रही थी मम्मी हम कहाँ रह लेंगे, तो ये तो बस मुझे तंग कर रही थी। सब रह लेती हैं और 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम वापस भी आ जाएंगे घर अपनी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मायके, यानी हमारे घर के पास जो चौराहा पड़ता है ना, वहीं पे हम आ चुके हैं और ये फल की दुकान पे खड़े हैं, यहाँ पे कुछ लेंगे। ये अभी और भाई भी यहीं पे मिल गया है, तो चलिए घर चल के आप सबसे मिलेंगे। तो यहाँ मम्मी के घर आए हुए हमें 10 से मिनट हो गए होंगे। थोड़ी देर तक मम्मी लोगों के पास बैठे थे और दादी बाहर बैठी हैं। तो दादी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए हमें अचानक भागकर मायके आना पड़ा। और 2-3 दिनों से मैं सुन रही थी, फ़ोन से बात भी करती थी, पर मन नहीं बिल्कुल मान रहा था। इसलिए मैंने माही के पापा से बोला था, तो वो बोले कि चलो आज ही 3 से 4 घंटे हम यहाँ पे रुके थे और टाइम का पता ही नहीं चला, वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड किए। और अब जाने का टाइम आ गया है, तो भाई मेरा पैर पकड़ के बैठ गया था और खींच रहा था पकड़ के कि मुझे पैसे दे दो। यहाँ पे मैं दादी से बातें कर रही हूँ, दादी को बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ दादी। और भाई ना बस मुझे तंग कर रहा था, खुद कमाता है लेकिन मुझसे पैसे मांग रहा था। छोटा भाई है तो अच्छा लगता है, हम सब भाई बहनों का, सबके भाई बहनों के साथ ऐसे ही सबका चलता है। और पापा घर में नहीं थे, मैं आई और उस टाइम मुझे थोड़ा सा पापा दिखे थे, पर पता नहीं पापा को कहाँ जाना था, चले गए थे। तो जैसे ही हम घर से निकल रहे थे वैसे ही पापा भी आ गए थे। तो अब हम निकलेंगे थोड़ी देर के लिए। आयांश यहीं पे है और याचना, अनमोल, सभी घर के बच्चे, ये बड़े भाई है हमारे संजू भैया। तो बस अब हम निकलेंगे घर और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, 1% भी मन नहीं कर रहा है घर जाने का, लेकिन क्या करें दोस्तों, जाना ही पड़ेगा। और 2-3 घंटे में बिल्कुल जी नहीं भरा है। घर हम आ चुके हैं दोस्तों और दोपहर के अभी 3-सवा 3 बजे का टाइम हो गया है। तो थकान सी लगी रहती है, वहाँ से आओ तो रात भर पूरा एक पैर दर्द किया है मेरा, क्योंकि जब हम कहीं आते जाते हैं ना बाइक से, तो हमारा एक तरफ का जो पैर है ना, उसकी नसें चढ़ जाती है, पता नहीं क्यों। अभी 2-3 बारी से ऐसा होने लग गया, पहले तो कभी हुआ नहीं। जब बच्चे छोटे छोटे थे, जब होना था तब नहीं हुआ, जब नहीं होना चाहिए तब हो रहा है। जब छोटे बच्चे थे, इतने लंबा सफ़र लेकर के मैं उनको गोद में जाया करती थी, तब तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। नसें इतनी ज़्यादा चढ़ जाती है ना कि मैं मतलब आधे रास्ते में इतनी ज़्यादा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और बाइक से उतर कर थोड़ा सा मैं टहलती हूँ, फिर बाइक पे बैठती हूँ, और जब एक बार उतर के टहलने लगती हूँ ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि दोबारा बैठूँ। एकदम मन नहीं करता है कि मतलब जब ज़बरदस्ती में बैठना पड़ता है। माही के पापा बोलेंगे चलो जल्दी, कितना टहलोगी, तब फिर मुझे बैठना पड़ता है। तो बस वही थकान सी लग रही है और पैर रात भर बहुत दर्द किया है मेरा। और बस वहाँ से आ गई हूँ, तो वहाँ से आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता है, मन करता है पहले वहाँ खूब रो लो, क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ जाने का मन नहीं करता है। मायके आओ तो फिर घर आने का मन नहीं करता है, आना तो पड़ेगा ही। और वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों, कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में, इजाज़त दे दीजिए।